अस्सलाम वालेकुम। यूसीपी टीवी में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं मोहम्मद हसन अब्बास। नाज़रीन, सेहत खुदा की एक बेहतरीन नेमत है। ना सिर्फ बेहतरीन नेमत है बल्कि सेहत हमारी ज़िंदगी में अहम किरदार अदा करती है। नाज़रीन, सेहत को किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है और सेहत इंसानी ज़िंदगी के लिए कितनी ज़रूरी है, इसी सिलसिले में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर कंज़ा अजीज़, जिनका ताल्लुक फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है और वहाँ एचओडी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, वेलकम टू आवर शो। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। डॉक्टर साहिबा कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहिबा, ये तो एक बड़ा मुख्तसर सा तारुफ था जो मैंने आपको करवाया। मैं चाहता हूँ कि आप अपना तारुफ खुद करवाएं और ऑडियंस को बताएं। थैंक यू। सो बेसिकली आई एम हेडिंग द डिपार्टमेंट ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी एट यूसीपी और इस डिपार्टमेंट में मैं फूड टेक्नोलॉजी, फूड न्यूट्रिशन, फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट से रिलेटेड प्रोग्राम्स को हेड कर रही हूँ। मेरा अपना बैकग्राउंड या अपना एक्सपीरियंस अगर आप पूछें तो आई एम फूड टेक्नोलॉजिस्ट बाय फील्ड विद स्पेशलाइजेशन इन ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स। मेरी सारी रिसर्च न्यूट्रिशन पे है। तो बेसिकली हमारा जो कम्युनिटी एरिया है दैट इज़ कि हेल्थ एंड वेलबींग किस तरह से बेहतर बनाई जा सकती है नेशन एज ए नेशन। आप घर से स्टार्ट करें और विद रिस्पेक्ट टू कि आपके इर्द गिर्द के लोग जो आजकल हालात चल रहे हैं उस लिहाज से भी किस तरह उनको बेहतर प्रोडक्ट्स प्रोवाइड की जा सकते हैं, किस तरह उनको बेहतर अवेयरनेस दी जा सकती है विद रिस्पेक्ट टू न्यूट्रिशन और हेल्थ। डॉक्टर साहब, सेहत कितनी बड़ी नेमत है और लोग इसको पहचानने में देर क्यों कर देते हैं? सेहत की कदर आप उन लोगों से पूछें जिनके पास नहीं है। Exactly. नहीं से मेरा मुराद वही है कि जो बहुत सारी बीमारियों में घिरे हुए हैं, बहुत सारे ऐसे अमराज लाहक हैं जो शायद आज से 5, 10, 15 साल पहले एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। बिल्कुल। और उस सेहत के लिए हमारा अपना रोल सिर्फ इतना सा है कि हम उसे डे 1 से, जब आप कह सकते हैं जिस तरह ये वर्ल्ड हेल्थ डे की बात हो रही है, तो वर्ल्ड हेल्थ डे के मुताबिक भी आप जो इस साल का थीम है दैट इज मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, बेसिकली फोकस्ड ऑन दैट। तो कि जब से एक जिंदगी पैदा होती है उस टाइम से अगर उसकी प्रॉपर नशोनुमा की जाए उस टाइम से, और उसके बाद भी जैसे जैसे देयर आर डिफरेंट साइकिल्स ऑफ लाइफ, ठीक है, तो उनमें किस तरह से उस सेहत की हिफाजत की जा सकती है कि अल्टीमेटली इंसान उसकी कदर करे कि जो नेमत अल्लाह ताला ने हमें दी है हम उसकी कदर करें और उसको बेहतर बनाए, ना कि उसको फॉर ग्रांटेड लेके उसको खराब से खराब तर करते जाए। डॉक्टर साहब, किस तरह का लाइफस्टाइल चूज करना चाहिए? आजकल मुख्तलिफ और अजीबोगरीब किस्म की बीमारियां देखने को मिल रही है जो कि ना हमारे बड़ों ने सुनी थी ना हमने देखी हैं। इन सब की क्या वजह है? बेसिकली ये बीमारियां हमारे लाइफस्टाइल की वजह से ही हैं। बैड लाइफस्टाइल की वजह से। एग्जैक्टली हम इनको बहुत सारी डिजीजेस ऐसी हैं जिनको हम कहते ही लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस हैं या लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं। हमारी लाइफ में आजकल फिजिकल एक्टिविटी ना होने के बराबर बहुत कम हो चुकी है। ठीक है, गेम्स हम सिर्फ फोन पे खेलना पसंद करते हैं, आउटडोर एक्टिविटी इज जीरो। उसके अलावा हमारे पास लग्जरीज हैं, व्हीकल्स आ गए हैं, हमने ट्रैवलिंग जो है जस्ट फॉर अ शॉर्ट डिस्टेंस वी प्रेफर व्हीकल्स इंस्टेड ऑफ वॉकिंग। एक चीज ये। फिर उसके बाद अगर हम अपनी फूड कंजम्पशन की तरफ जाएं तो हाईली प्रोसेस्ड फूड्स हैं। हाईली प्रोसेस्ड के साथ साथ हमारी कंजम्पशन उन फूड्स की है जिन पे बेतहाशा किस्म के केमिकल्स लगे हुए, बी दैट इंसेक्टिसाइड्स, बी दैट पेस्टिसाइड्स, जो कि अगर एक पेस्ट को या इंसेक्ट को किल कर रहा है तो कोई ना कोई हार्म इफेक्ट वो हमारी बॉडी को भी दे रहा है ना कोई रीजन है। डेफिनेटली, ठीक है ना। एक चीज अगर किसी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को नुकसान पहुंचा रही है तो सेफ तो वो दूसरे के लिए भी नहीं है। किसी हद तक हम फूड सिक्योरिटी के लिहाज से जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हमें फूड ज्यादा चाहिए, फूड को प्रिजर्व करना है, उसके लॉसेस कम से कम चाहिए, लेकिन ऑन द अदर हैंड ये वाले जो प्रोसीजर्स हैं दे आर बैडली इम्पैक्टिंग आवर हेल्थ। तो एक चीज तो ये है। फिर उसके बाद अगर आप पोल्यूशन देख लें, वो भी हमारी ही प्रैक्टिसेस हैं। पोल्यूशन के लिए भी अगर हम व्हीकल्स की बात कर लेते हैं, हम जितनी भी हमारी प्रैक्टिसेस हैं, इंडस्ट्रीज हैं, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ आवर ओन प्रैक्टिसेस के आपके पास उतनी ही पोल्यूशन ज्यादा है, स्मॉग के केस आपके सामने है और आपने प्रॉपर निजाम नहीं है, चेक एंड बैलेंस नहीं है बहुत सारी चीजों का। अगर इंडस्ट्रीज हैं, वेस्ट वाटर है तो वो वेस्ट वाटर की प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है,
है ना, वो भी हमारे पास पूरी जो हमारा साइकिल है उसमें हर चीज एंटर हो रही है, देयर इज नो बाउंड्री ओवर देयर। तो अल्टीमेटली व्हाट इज हमारे पास एंड रिजल्ट क्या है कि हमारी अपनी हेल्थ इंपैक्ट हो रही है। और हमारी जितनी भी पॉपुलेशन है, अगर आप देखें जिस तरह लाहौर की कंडीशन देख लें, स्मॉग में कहा जाता है कि आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो कम हो चुकी है, कम हो गई, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट स्मॉग। दैट इज वन फैक्टर। देयर आर मल्टीपल अदर फैक्टर्स जिनसे हम एक्सपोज्ड हैं, जिनको हम अब किसी खातर में नहीं ला रहे कि इनसे फर्क नहीं पड़ता। रात को देर से सोना, एग्जैक्टली वो हमारी पूरी बॉडी का जो एक साइकिल है, जो एक क्रोनो न्यूट्रिशन कहते हैं, जो टाइमिंग्स हैं बॉडी के, उसको डिस्टर्ब कर देती है। आपकी पूरी बॉडी एक टाइमिंग पे सेट है कि किस हिसाब से क्या चीज होनी है। जिस टाइम पे हमारी बॉडी ने डिटॉक्सिफाई करना है, टॉक्सिन्स को बाहर निकालना है, उस टाइम पे हम उसको एंटरटेनमेंट में, रील्स में लगा देते हैं। तो जाहिर है जो काम उसने एक रेस्ट के मोड पे करना था वो नहीं हो रहा। आजकल जो बच्चे स्क्रीनिंग बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, गेमिंग वगैरह, और ये किस तरह से सेहत को बुरा असर पहुंचाती है? देखिए, स्क्रीनिंग का तो डायरेक्ट इम्पैक्ट एक तो आईसाइट पे तो है ही है, ब्रेन हेल्थ बहुत ज्यादा इम्पैक्ट, ब्रेन हेल्थ डेफिनेटली। हमारे पास अब इवन जो छोटे बच्चे हैं उनको भी मतलब है कि मोबाइल पकड़ा दो तो बच्चा चुप करके बैठा रहेगा, और इवन फ्यू मंथ्स में भी बच्चों को मोबाइल दिया जा रहा है। अल्टीमेटली क्या हो रहा है? दे आर सफरिंग फ्रॉम ऑटिज्म, दे आर सफरिंग फ्रॉम हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर्स, ADHD, मल्टीपल डिसऑर्डर्स, और बच्चों में ये बहुत ज्यादा कॉमन होते जा रहे हैं। और बहुत सारी रीजन, जिसकी एक मेजर रीजन उनका स्क्रीन टाइम है, जेनेटिक फैक्टर्स हैं, बट जेनेटिक फैक्टर्स के साथ ये चीजें ट्रिगर हो जाती हैं, ठीक है ना। जब आप उस पे एक और चीज भी उसको फेवरेबल दे रहे हैं तो वो चीज अगर उसने एक्सप्रेस नहीं भी होना तो वो मजीद ट्रिगर होगी। तो स्क्रीन टाइम इज वेरी बिग इशू, स्पेसिफिकली जो बच्चे हैं अंडर 2 years of age, उनका ब्रेन, दैट 2 years आर फॉर प्रॉपर ब्रेन डेवलपमेंट। उसमें उनको न्यूट्रिशन भी प्रॉपर चाहिए है, उसमें उनको केयर भी प्रॉपर चाहिए। इवन स्टडीज ऐसी भी है कि अगर फर्स्ट 2 years में उनको प्रॉपर डाइट न्यूट्रिशन नहीं मिली, उनको अनहेल्दी लाइफस्टाइल मिला है, तो दे आर मोर प्रोन टू द नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस इन द लेटर लाइफ। यानी कि हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, जो शायद अगर उनकी थोड़ी बेहतर डाइट हो तो उनको ना हो, जबकि हम उनको एक्सपोज कर देते हैं कि लेटर लाइफ में दे विल बी एक्सपीरियंसिंग दोज डिजीजेस जस्ट बिकॉज ऑफ द नेग्लिजेंस इन फर्स्ट 2 years ऑफ लाइफ, जिसको हम फर्स्ट 1000 days कहते हैं। दैट फर्स्ट 1000 days WHO, यूनिसेफ, इनकी तरफ से हाईली फोकस्ड डेज हैं, फर्स्ट 1000 days ऑफ चाइल्ड हेल्थ। डॉक्टर साहब, इस दफा जो यूनाइटेड नेशन का थीम है हेल्थ डे के लिए, वो है हेल्दी बिगिनिंग होपफुल फ्यूचर। आप इसको किस तरह से देखती हैं? हेल्दी बिगिनिंग्स एंड होपफुल फ्यूचर, आपको शायद याद हो एक दफा नेपोलियन ने कहा था फ्रांस को कि आप मुझे अच्छी माएँ दें, मैं आपको अच्छी जनरेशंस दूंगा। एग्जैक्टली, ठीक है, अच्छी नेशन दूंगा। तो ये हेल्दी बिगनिंग वही हेल्दी बिगनिंग है कि आपके पास जो सबसे ज्यादा फोकस है इस टाइम, हर साल वर्ल्ड हेल्थ डे पे डिफरेंट थीम्स जस्ट फोकस्ड होती हैं ऑन दैट स्पेसिफिक, आप कह सकते हैं, इशू जो कि सोसाइटी में होता है। और इस साल हेल्दी बिगिनिंग्स जो हैं, दैट मीन्स दैट मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ के ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर की क्या उसकी डाइट क्या है, उसका लाइफस्टाइल क्या है, एग्जैक्टली लाइफस्टाइल क्या है। उसके बाद एक प्री नेटल केयर है, एक पोस्ट नेटल केयर है, आफ्टर चाइल्ड बर्थ उस बच्चे के साथ क्या किया जा रहा है, या उस बच्चे की ग्रूमिंग किस तरह से की जा रही है, उस बच्चे की नशोनुमा किस तरह से हो रही है। ग्रूमिंग तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ में। जब आप एक ये माँ और बच्चे की बात करते हैं ना, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जिस तरह न्यूट्रिशन, दैट शुड बी दी प्राइमरी मैंडेट, क्योंकि वही न्यूट्रिशन जो उस माँ ने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लेनी है, उसका इफेक्ट उसके बाद उसके बच्चे पे पड़ना है। फॉलिक एसिड कंजम्पशन है, विटामिन ए कंजम्पशन है, आयरन है, ये वो चीजें हैं जो मैंडेटरी हैं कि आप इसको, फॉलिक एसिड को हम इग्नोर नहीं कर सकते। हमारे बहुत सारे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हैं जो बच्चों में हो सकते हैं, जिनसे वो बचाता है। तो एक तो माँ की हेल्थ, दैट इज ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस, जिसमें हमारे पास अगर देखा जाए तो तकरीबन 79% ऑफ वुमेन आर डेफिशिएंट इन विटामिन डी, अराउंड 48% आर डेफिशिएंट इन जिंक। इसी तरह से आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया है, 18% को विटामिन ए डेफिशिएंसी है। ये डेफिशिएंसीज कहाँ से आ रही हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ द डाइट दे आर कंज्यूमिंग। कहीं ना कहीं आपके डाइट में
कहीं इश्यू जरूर है। डेफिनेटली। और उसके बाद वही जब एक ऑफस्प्रिंग दुनिया में आता है, डेफिनेटली उसके पास वो भी फेस कर रहा है बहुत सारी कंडीशंस को। फिर हमारी प्रैक्टिसेस क्या है, इम्यूनाइजेशन, देयर आर कन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। एक पॉपुलेशन है, आपके पास पोस्ट नेटल चेकअप्स, दे आर हाईली इंपॉर्टेंट। अगर आप सिनेरियो देखेंगे, मोर्टेलिटी रेट देखें, तो डेली कोई 800 खवातीन हैं जिनकी डेथ होती है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट प्रेगनेंसी एंड प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस। बच्चे जो है, देर आर अराउंड 200 मिलियन चिल्ड्रन जो अपनी 5th बर्थडे नहीं देख सकते। 200 मिलियन, बहुत बड़ा ठीक है ना, verdict। उनकी डेथ होती है, और उनकी डेथ भी इन्हीं वजह से होती है, पोस्ट नेटल केयर नहीं मिलती। हम अगर बच्चे की एक तो प्रॉपर आपके पास उसकी जो बर्थ है वहां से लेके उसके बाद उसकी पोस्ट नेटल केयर है, इम्यूनाइजेशन है, देयर आर डिफरेंट एप्टीट्यूड जहाँ पे एक उसका सर्वाइवल मैटर करता है, हम उन चीजों को इग्नोर करते हैं। उसके बाद फिर जब डाइट की बात या न्यूट्रिशन की बात आती है, अल्लाह ताला ने जो सबसे बड़ी नेमत दी है, दैट इज द ब्रेस्ट मिल्क, मदर फीड। उसमें जो इनिशियल एंटीबायोटिक्स हैं जो बच्चे को मिलने हैं, जो इम्यून बॉडीज मिलनी है, वो उससे मिलनी है। What we are doing is that हम कहते हैं कि इसको गाय का दूध दे दो, इसको फॉर्मूला मिल्क दे दो। अराउंड 48% वुमेन, ये पाकिस्तान की, मैं आपको पाकिस्तान का डाटा शेयर कर रही हूँ, 48% वुमेन है जो ब्रेस्ट फीड कराती हैं, बाकी 52%। और WHO का अगर देखा जाए मैंडेट तो अप टू 90%, और ये इवन जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पे भी है कि सबसे ज्यादा इंकरेजमेंट इस चीज पे, क्योंकि दैट इज द बेस्ट डाइट। उसने बच्चे को प्रोटेक्ट करना है हर किस्म के इन्वायरमेंटल टॉक्सिन से, हर किस्म के जो एक्सटर्नल उसके पास आ रही है, मतलब एक तरह से वो उसके लिए प्रोटेक्शन है, पर हम उससे वो प्रोटेक्शन छीन लेते हैं। उसके बाद हम उसको शिफ्ट करते हैं वाटर पे, फॉर्मूला मिल्क्स में। फॉर्मूला मिल्क, यस, अगर इन केस ऑफ आप कह सकते हैं कि कोई मेडिकल कंडीशन है, मदर इज नॉट एबल टू प्रोवाइड दैट मिल्क टू दी बेबी, इन दैट केस यस, बेस्ट सूटेबल ऑप्शन आपके पास फॉर्मूला मिल्क है, क्योंकि उसकी भी कंपोजिशन सेट की गई है एज पर ब्रेस्ट मिल्क। कुछ ना कुछ मिमिक करने की कोशिश की गई है, लेकिन कुदरत ने जो बनाया है उसको हम कॉपी नहीं कर सकते। उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम उसमें प्रोवाइड नहीं कर सकते, बट स्टिल इट इज बेटर। लेकिन फिर जब हम उसको ले आते हैं काउ मिल्क पे या अपनी रूटीन पे, बच्चा डाइजेस्ट नहीं कर सकता। आप उसकी बॉडी को, अभी वो 2, 3, 4 माह का है, उसी टाइम आप उसको स्ट्रेस में डाल देते हैं, ठीक है। उसकी ऑर्गन्स इफेक्ट होते हैं उस स्ट्रेस से, क्योंकि उसका डाइजेस्टिव सिस्टम उस लिहाज से बना ही नहीं कि मतलब उस काउ हम मिल्क को कह डाइजेस्ट सकते हैं करे। कि सेहत जनरेशन टू जनरेशन वेरी करती है। एग्जैक्टली। और वही बात अगर आफ्टर 6 मंथ्स है तो उसके लिए प्रॉपर डाइट, उसका जो दूध की इनटेक है उसको रिड्यूस करना है हमने, कि उसके प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिले। हम वो भी अक्सर नहीं करते। हम अक्सर माएँ कहती हैं कि ठीक है बच्चा दूध पी रहा है तो दूध ही पिलाते रहो, वहां पे भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं। और यही फर्स्ट 1000 डेज का स्पैन है विच कैन डिटरमिन द हेल्थियर फ्यूचर ऑफ अ चाइल्ड। तो इसी लिहाज से इस पे वर्ल्ड हेल्थ डे पे भी फोकस है कि किस तरह से हमारी जनरेशंस हेल्दी हो सकती हैं, और उसको स्टार्ट हमने बिल्कुल डे 1 से करना। डॉक्टर साहबा, आजकल जंक फूड बहुत ज्यादा खाया जा रहा है। लोग बच्चे हैं जो बड़े हैं वो ऑफिस से बाहर से खाना खा रहे हैं, या जो बच्चे हैं स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, कैंटीन से खाना ज्यादा पसंद करते हैं। इसकी क्या वजह, या घरों में इसकी क्या वजह क्या है? देखिए, इसकी वजह जो है वो तो वजह आप भी मुझे बेहतर बता सकते हैं ठीक है ना, क्योंकि ये वो है कि एक ट्रेंड है, ठीक है, एक ट्रेंड चल रहा है, एंड इट हैज बिकम अ फैशन स्टेटमेंट एज वेल, कि अगर मैं दोपहर को पिज्जा खा रही हूँ, शाम को बर्गर खा रही हूँ, तो यस मेरे पास वो एलिमेंट आ जाता है कि आई एम वेरी मच कोई उस टाइप का, जो वो आजकल जो एक जनरेशनल आजकल बुली भी किया जाता है स्कूल कॉलेज में, जब वो लंच लेके जाते हैं तो उन्हें कहते हैं कि मतलब ये क्या है सारा कुछ। और अल्टीमेटली उसका भी इफेक्ट हमारी जनरेशन पे। लेकिन जंक फूड, मैं ये नहीं कहती बैलेंस डाइट आपकी दैट इज द बेस्ट, है ना। अब वंस इन अ वाइल आप वीक में एक दिन यस अब ले सकते हैं, बर्गर पिज्जा खा सकते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप रिलाय ही उस पर करेंगे तो डेफिनेटली यू विल एंड अप मैसिंग योरसेल्फ। और ये जितनी आजकल आप डिजीजेस देख लें, आप कैंसर की बेतहाशा टाइप्स देख लें,
अब लाहौर में देख लें कितने कैंसर हॉस्पिटल्स हैं, एक बन रहा है। ये आज से 20-25 साल पहले कहाँ थे? क्योंकि इसका एग्जिस्टेंस इतना नहीं था, बहुत कम रेशो थी, बट ये रेशो अब बहुत ज्यादा है। हर 10 में से 1-2 बंदे आपको सर्वाइवर्स मिलेंगे या सफरर्स मिलेंगे। तो वो यही चीजें हैं, हमारी डाइट है, हमारा लाइफस्टाइल है, और इन चीजों को हम अपने लिहाज से कर सकते हैं। हम घर में कन्वीनियंस ईटिंग बिलाशुबा है, बहुत सारी हमारी लाइफ इतनी ज्यादा वो हो चुकी है रोबोटिक, या आप कह सकते हैं इतनी ज्यादा एडवांस हो चुकी है कि अब आपने भी यूनिवर्सिटी आना है, यू नीड समथिंग के क्विकली मिल जाए। बिल्कुल ठीक है ना, मैंने घर जाना है, मुझे भी है कि कुछ कन्वीनियंस रेडी टू ईट हो। ठीक है, वर्किंग वुमेन्स हैं, जब सोसाइटी में इंक्रीज करती हैं, इंक्रीज होती है ये रेशो, ये चीजें आती हैं, लेकिन स्टिल थोड़ा सा टाइम इन चीजों पे, थोड़ी सी इंटरवेंशंस ऐसी कि हम किस तरह से अपनी फूड को, क्योंकि वो जो हमने अपनी फूड पे इन्वेस्ट करना है, अल्टीमेटली वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट इट ऑन आवर हेल्थ, अदरवाइज वही लॉस है जो हमारा होना। तो उस चीज की जरूरत है कि हम इस बारे में सोचें। अगर हमने जंक कंजम्पशन भी करनी है तो उसमें भी वी हैव हेल्दियर ऑप्शंस, सो वी नीड टू चूज वाइजली व्हाट वी आर गोइंग टू ईट। डॉक्टर साहब, किस तरह के डाइट और कौन सी एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए और किस तरह का लाइफस्टाइल अपनाना चाहिए? फिजिकल एक्टिविटी ऑफ एनी काइंड, इवन वॉक, मिनिमम 30 मिनट्स मिनिमम अ डे, ये मिनिमम है। ठीक है, दैट इज मैंडेटरी। ठीक है, उसके अलावा आप जितनी कर सकते हैं, जो आपके पास मतलब 1 आवर है, बहुत अच्छी बात है। जो डाइट का हिसाब है, डाइट वही है कि बैलेंस डाइट, हमारी डाइट में फ्रूट्स, वेजिटेबल, डेयरी, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है यूएसडीए का, माई प्लेट कॉन्सेप्ट। दैट माई प्लेट इंक्लूड्स 1 पोर्शन ऑफ डेयरी, 1 पोर्शन फ्रॉम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इसी तरह से आपके पास मीट का पोर्शन के प्रोटीन, आपको सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए। अब उन न्यूट्रिएंट्स में आप प्ले ये कर सकते हो, जब इफ यू आर लाइक वेट वॉचर, आप पोर्शन कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, आप पोर्शन कम कर सकते हो, लेकिन अगर आप उसको जस्ट शिफ्ट कर दोगे कि ये न्यूट्रिएंट अपनी डाइट में से निकाल दोगे, दैट विल लीड टू डेफिशिएंसीज। और वही चीज है कि एक छोटी से, मतलब आपके पास आज एक चीज को ओमिट करते हो, वो डेफिशिएंसी आपको मुख्तलिफ सूरतों में आपकी बॉडी शो करेगी। ठीक है, वो बॉडी का अलार्म है कि दिस इज व्हाट आई नीड, एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड दी अलार्म्स। जिस तरह अब ये डिफरेंट डिजीजेस हैं, कैंसर है, ठीक है, लोग कहते हैं 4th स्टेज पे पता चला, लेकिन उस 4th स्टेज से पहले बॉडी बहुत सारी इंडिकेशंस देती है, देयर आर चेंजेस, बहुत सारे अलार्म बजाती है, हम इग्नोर कर देते हैं, जो हम इग्नोर कर देते हैं। वही चीज यहाँ पे है कि हम जब तक अपनी डाइट को बैलेंस नहीं रखेंगे, हर न्यूट्रिएंट, बेशक फ्रूट है, वेजिटेबल है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स में अल्लाह ताला ने ऐसे ऐसे कंपाउंड्स रखे हैं जो हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाते हैं। बहुत, मतलब हमारे पास जितनी नेचुरल फूड्स हैं, दे हैव दोज कंपाउंड्स। अब हम पे डिपेंड करता है हम उन्हें यूटिलाइज किस तरह से करते हैं, हम उन्हें किस तरह से अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल काफी बीमारियों में हमें लड़ने में मदद देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत सारी बीमारियां जो है उनका इलाज, जिस तरह आप तिब्बे नबी देख लें जी, ठीक है ना, हमने कोविड में क्या किया, हमने डाइट बेहतर की, हमने सिर्फ डाइट बेहतर की, और अल्हम्दुलिल्लाह न्यूट्रिएंट्स पूरे किए, अपने न्यूट्रिएंट्स पूरे किए। बहुत सारी चीजें, अब जिस तरह हल्दी वाला दूध है, हमारे बड़े बूढ़े बड़े अरसे से किसी को चोट लगे, कोई गिर जाए तो उसको कहते हैं हल्दी वाला, एंटीबायोटिक के लिए यूज होता है अक्सर। आप साइंस देख लें, दैट इज गोल्डन मिल्क, और उसके वो बेनिफिट्स हैं, कैंसर से वो बचा सकता है, टर्मरिक बचा सकता है, आपकी जितनी हाइपरटेंशन डिजीजेस, जितनी भी डिजीजेस हैं, इट इज इफेक्टिव। यस, द डोज मैटर्स। तो थोड़ी सी इंटरवेंशन इस लिहाज से कि हम अगर अपनी डाइट को थोड़ा सा बेहतर बना लें, तो हम आगे आने वाली अपनी अगले साल जो है, जो फ्यूचर है, जो हेल्दियर फ्यूचर की बात हो रही है, उसको बेहतर कर सकते हैं। इसी के साथ ये थी डॉक्टर कंसा अजीज, जिन्होंने हमें बताया कि सेहत को किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है और हेल्दी टिप्स को किस तरह से आगे लेके जाया जा सकता है। डॉक्टर साहिबा, लास्ट पे ऑडियंस को आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगी? मैसेज ऑडियंस के लिए मेरा यही है कि हेल्दी फ्यूचर के लिए हेल्दी बिगिनिंग जरूरी है, और वो हेल्दी बिगनिंग आज से भी हो सकती है, आज से हो सकती है, ठीक है ना। वो आपने चूज करना है कि व्हाट इज गुड फॉर यू, आपके लिए क्या चीज बेहतर है, और जो चीज आज आपके लिए बेहतर है वो आपको अगले आने वाले सालों में फायदा देगी, और जो आज आपको नुकसान दे रही है उसे नुकसान ही देना है। सो यू नीड टू इन्वेस्ट वाइजली ऑन योर हेल्थ। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें वक्त दिया और हमें बताया कि सेहत कितनी जरूरी है और लाइफस्टाइल को किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है। आई होप आज की डिस्कशन बहुत फायदेमंद साबित हुई होगी और आप सब ने कुछ ना कुछ सीखा होगा।
अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट प्रोग्राम में। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।